एक शीर्ष महिला हत्यारा अपनी स्नाइपर राइफल तैयार करती है और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को निशाना बनाती है, लेकिन अत्यधिक बुद्धिमान उम्मीदवार प्रकाश के मात्र प्रतिबिंब से हत्यारे की स्थिति को पहचान लेता है। वह तुरंत अपने मस्तिष्क में आने वाली गोली के प्रक्षेप पथ की गणना करता है। जब हत्यारा ट्रिगर खींचता है तो वह गोली को अपने कंधे से छू जाने देता है, जबकि वह इसे चकमा दे सकता था, क्योंकि अगर वह घायल होता तो उसे अधिक वोट मिल सकते थे। यह पता चलता है कि इस पारदर्शी गोली की बदौलत उम्मीदवार का आईक्यू इतना ऊंचा है। मानव मस्तिष्क केवल 20% विकसित होता है, लेकिन यह गोली इसे 100% बना देती है। कुछ हफ्ते पहले माइक एक निराश लेखक था जो अपना किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा था, जब तक कि उसकी मुलाकात एक चचेरे भाई से नहीं हुई जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। उसने उसे एक नई दवा से परिचित कराया। चचेरे भाई ने कहा कि यह एक गुप्त परियोजना है जिस पर कंपनी काम कर रही थी और वह इसे $1000 प्रति गोली बेचने जा रहा था। माइक को संदेह हुआ, लेकिन उसने गोली निगल ली। लेकिन इससे पहले कि वह गोली के असर को महसूस कर पाता, उसका सामना एक मकान मालिक से हुआ जो उसका घर लेने आया था। वह उसके पास आई और उस पर मौखिक हमला किया। जब माइक इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो उसे अचानक लगा कि उसका दिमाग बदल गया है। उसके सामने की दुनिया साफ हो गई। वह मकान मालिक के चेहरे की लकीरों और उसके सिर के हर बाल को देख सकता था। जब उसने मकान मालिक के बैग में किताबें देखीं तो उसे तुरंत उसकी चिड़चिड़ाहट का कारण समझ में आ गया। माइक ने किताब के कोने से ही पहचान लिया कि यह 12 साल पहले पढ़ी गई कोई किताब है। वह जो भी ज्ञान सीखा और भूला था, वह सब उसके दिमाग में वापस आ गया। इस समय न केवल उसका आईक्यू दर्जनों गुना बढ़ गया है, बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी तेजी से बढ़ रही है। कुछ ही पलों में उसने मकान मालिक को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। माइक भी अच्छे मूड में था। उसने मकान मालिक के लिए सिर्फ 30 मिनट में पेपर पूरा कर दिया। उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे होशियार आदमी है। शुरू में वह उपन्यास का एक भी शब्द नहीं लिख पाया था, लेकिन अब यह बस समय की बात थी। प्रेरणा उसके अंदर से फव्वारे की तरह बह रही थी। वह बिना रुके कीबोर्ड पर बेतहाशा टैप कर रहा था। कुछ ही घंटों में माइक ने अपने 5 सप्ताह के कार्यभार को पार कर लिया था। वह अपना काम जमा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसके बॉस को इसे समझने में लगभग 40 पृष्ठ लगे। उसने माइक से बाकी काम पूरा करने के लिए कहा। उस पल उसे बहुत खुशी महसूस हुई। उसे लगा कि वह सीढ़ी के शीर्ष पर जा रहा है, लेकिन जल्द ही वास्तविकता ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया। दवा के खत्म होते ही माइक एक साधारण आदमी की तरह हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई भगवान धरती पर उतर आया हो। इस अंतर ने उसे बहुत बुरा महसूस कराया। माइक को वह कार्ड याद आया जो उसके चचेरे भाई ने उसे उस दिन दिया था, इसलिए वह उस पते का अनुसरण करते हुए उसके घर चला गया। लेकिन अजीब बात यह है कि दरवाजा खुला था। वह लिविंग रूम में दाखिल हुआ। उसने अपने चचेरे भाई को खून से लथपथ सोफे पर बैठा पाया। जाहिर है कुछ समय पहले ही एक हत्या हुई थी। माइक बहुत हैरान था। वह फर्श पर बैठ गया। उसने किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अपना हथियार पकड़ लिया। उसने चिल्लाने की हिम्मत जुटाई। कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि हत्यारा घटनास्थल से भाग गया था। उसने पुलिस को कॉल करने के लिए अपना सेल फोन निकाला, लेकिन फिर माइक को लगा कि हत्यारा शायद गोलियां लेने के लिए यहां आया है। वह तुरंत शांत हो गया। डर की जगह लालच ने ले ली। उसने तुरंत कमरे की तलाशी ली। उसने हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उसे गोलियां नहीं मिलीं। शायद हत्यारे ने पहले ही गोलियां खा ली थीं। वह सोफे पर बैठ गया और निराशा में आहें भरने लगा। लेकिन तभी माइक ने अपने सामने डिशवॉशर देखा। उसका चचेरा भाई जो कभी खाना नहीं बनाता था, उसके घर में ऐसी चीज क्यों होगी? वह जल्दी से जांच करने के लिए ऊपर गया। सावधानी पूर्वक खोज करने के बाद उसे गोलियों का एक पूरा बैग मिला। माइक उत्साह से भर गया। वह हत्या के बारे में सब कुछ भूल गया था। जब वह घर पहुंचा तो वह एक गोली लेने के लिए इंतजार नहीं कर सका। कुछ भी करने में सक्षम होने की भावना मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। उसने कुछ ही समय में उपन्यास के सभी शेष अध्याय समाप्त कर दिए। उसका बॉस आश्चर्यचकित था। फिर उसने जो पैसा कमाया उसका उपयोग उसने ढेर सारी वित्तीय पुस्तकें खरीदने में किया। माइक ने वित्त की दुनिया में प्रवेश करने का फैसला किया। एक दिन वह नया स्टॉक ब्रोकर बन सकता है। कुछ ही घंटों में सुपर गोलियों की मदद से उसके दिमाग में सारा ज्ञान आ गया। जब बात असली दुनिया की आई तो उसने अपना पूरा भाग्य उसमें लगा दिया और फिर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके शेयर बाजार का तेज गति से विश्लेषण किया। अंत में माइक $2000 बनाने में कामयाब रहा। उसने बड़ा बनने का फैसला किया, इसलिए अगले दिन उसने एक लोन शार्क से $100,000 उधार लिए। फिर उसने दिन रात शेयर बाजार का अध्ययन करना शुरू कर दिया। अपनी गहन गणना और विश्लेषण के तहत उसने हर दिन अधिक से अधिक पैसा कमाया। सिर्फ एक हफ्ते में उसने $1 मिलियन कमाए। वह शेयर बाजार का सितारा बन गया। यहाँ तक कि उसके मालिक भी उसकी क्षमता से हैरान थे। जल्द ही माइक के कारनामों की व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई। इसने मौजूदा शेयर दलाल का भी ध्यान खींचा। वह इस अद्भुत युवक से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था और इसलिए बड़े लोगों के परिचय के साथ वे आखिरकार वित्तीय दिग्गज के सामने मिले।
माइक ने बिना किसी घबराहट के वित्तीय दिग्गज से बात की। जब शेयर दलाल ने उसकी सफलता के रहस्य के बारे में पूछा, माइक ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अफवाहों का अध्ययन किया था। उनका मानना है कि शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव कंपनी के संचालन के बारे में नहीं है, यह जनता के दिमाग में है। जब तक आप जानते हैं कि जनता शेयरों से क्या उम्मीद करती है, तब तक आप शेयर बाजार की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने में सक्षम होने के लिए बहुत प्रतिभा की आवश्यकता होती है। डेविड ने जो सुना उससे वह आश्चर्यचकित था। यह वास्तव में एक विशेष विधि है। वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने माइक को अपने लिए काम करने के लिए आमंत्रित किया। माइक निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। जब तक वह कड़ी मेहनत करता रहेगा, उसने उस दिन के बारे में भी कल्पना की जब वह राष्ट्रपति बन जाएगा। वह एक दिन दुनिया के शीर्ष पर होगा। लेकिन इस समय माइक को अचानक लगा कि उसका शरीर असामान्य लग रहा है। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने महसूस किया कि दर्पण में उसके पीछे छायाएं थीं। जब उसे होश आया तो वह एक बार में चला गया। उसे नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अब उसका नहीं है। माइक अवचेतन रूप से संगीत पर नाच रहा था, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो वह पुल पर था। जैसे ही उसने स्थिति पर विचार किया, उसे अचानक पागलों की तरह उल्टियां होने लगीं। गोलियों का असर उसी क्षण बंद हो गया। माइक ने याद करने की कोशिश की कि अभी क्या हुआ था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी एक खाली याद बनकर रह गई हो। वह सदमे की हालत में घर लौटा। शांत होने के बाद माइक को याद आया कि उसके चचेरे भाई ने कहा था कि दवा के साइड इफेक्ट हैं। इसलिए उसने अपने चचेरे भाई की क्लाइंट बुक निकाली। उसने उसमें एक एक करके नंबर डायल किए और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या उस व्यक्ति की भी ऐसी ही स्थिति है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने जितने लोगों से संपर्क किया था वे सभी मर चुके थे। माइक डर रहा था। वह बस सफलता की राह पर था। वह इस तरह कैसे मर सकता है? हताश होकर उसने आखिरी नंबर पर कॉल किया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह अभी भी जीवित थी, लेकिन हर दिन मौत से भी बदतर होता जा रहा था। माइक ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसने पास के एक रेस्तरां में उससे मिलने का इंतजाम किया। महिला का चेहरा थका हुआ और पीला था। वह ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी ताबूत से बाहर निकली हो। माइक के कुछ कहने से पहले ही महिला ने उसे तुरंत गोलियां लेना बंद करने की चेतावनी दी। हालांकि यह गोली मस्तिष्क को 70% सक्रिय कर सकती है, लेकिन साथ ही यह मस्तिष्क की उम्र को भी बहुत कम कर सकती है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको कई तरह की अजीब बीमारियां होने लगेंगी। आप चाहे कोई भी दवा लें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह का दर्द तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आप मर नहीं जाते। महिला सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि उसने समय रहते गोलियां लेना बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसे कई तरह के दुष्प्रभाव झेलने पड़े। एक समय तो वह खुद को मारना चाहती थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। माइक ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। वह पहले से ही इस रास्ते पर था। अब तक की उसकी सारी उपलब्धियां गोलियों की वजह से ही थीं। वह अपने दम पर कभी इतना आगे नहीं पहुंच सकता था। माइक गोलियां लेना बंद नहीं करने वाला था, लेकिन उसे कोई उपाय ढूंढना था। इसलिए उसने प्रयोगशाला में बहुत सारा पैसा खर्च किया। उसने दवा के अवयवों का अध्ययन करने और उसे बेहतर बनाने के तरीके खोजने के लिए एक बेहतरीन टीम बनाई। टीम को और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करने के लिए माइक ने उनमें से प्रत्येक को $1 मिलियन देने का वादा किया। अब तक माइक डेविड की टीम में शामिल हो चुका था और पैसा कमाना उसके लिए आसान काम था। रोजाना की कड़ी मेहनत के कारण माइक ने स्टॉक गॉड की सभी व्यापारिक रणनीतियां जल्दी ही सीख लीं। उसकी क्षमता स्टॉक गॉड के बराबर थी। उसके पास केवल अनुभव की कमी थी। इसलिए माइक ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। वह डेविड से सीखे गए कौशल का उपयोग करके अपनी खुद की कंपनी शुरू करने जा रहा था। माइक ने जल्दी ही कंपनी को बड़ा और मजबूत बना दिया। वह डेविड का प्रतिद्वंद्वी भी बन गया, लेकिन इससे डेविड जल्द ही असंतुष्ट हो गया। हम पहले गुरु और शिष्य थे, लेकिन अब तुम हमेशा मेरे खिलाफ हो। इस नाराजगी के साथ डेविड माइक से उसके कार्यालय में मिलने गया। उसने उसे कंपनी तुरंत बंद करने की धमकी दी। फिर डेविड ने कहा कि अगर तुम्हारी गोलियां खत्म हो गईं तो क्या होगा। इसलिए वह तैयार होकर आया। उसे पता था कि माइक गोलियां ले रहा था और उसने किसी से माइक की प्रयोगशाला बंद करवा दी। डेविड ने उसे धमकी दी कि अगर उसने कंपनी बंद नहीं की तो उसे फिर कभी सुपर गोलियां नहीं मिलेंगी। वह बहुत आश्वस्त था क्योंकि वह जानता था कि दवा के बिना माइक एक साधारण आदमी था। लेकिन अजीब बात यह थी कि माइक यह सुनने के बाद जरा भी अलग नहीं लगा और उसने कुछ ऐसा कहा जिससे उसे पसीना आ गया। तुम्हारे पीछे एक ट्रक एक कार से टकराने वाला है। माइक ने विस्तृत कारणों का विश्लेषण किया। डेविड का दिमाग इस दृश्य को देखकर खाली हो गया। वह कुछ कहने ही वाला था। माइक ने अचानक अपना हाथ उसके दिल पर रख लिया। उसने बस उसे छू लिया। उसे पता था कि डेविड ने दिल का फैला हुआ रोग उसके अभी भी जीवित होने का एकमात्र कारण उसका कृत्रिम हृदय है। डेविड चुप था। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। माइक ने उससे कहा कि अगर उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती तो उनकी पहचान बदल गई होती। डेविड ही वह व्यक्ति था जिसने उसे मदद की। कई शब्दों ने डेविड को अवाक कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और जाने के लिए अपनी कार में बैठ गया। डेविड को पता था कि वह खेल हार चुका है। माइक इसके लिए तैयार था।
डेविड ने अपना संस्थान बंद कर दिया, लेकिन उनमें से केवल एक को। डेविड ने बहुत समय पहले ही सुपर पिल को संशोधित कर लिया था। अब वह गोलियों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि उसका मस्तिष्क हमेशा 100% विकास की स्थिति में रहता है। अगला स्टॉक ब्रोकर बनना अब उसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। उसका अगला कदम राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ना और देश पर नियंत्रण करना है।